जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी क्लास है मानसिक अभिरुचि। और मेरे दोस्त मानसिक अभिरुचि में ये आपके वो क्वेश्चन हैं जिन्होंने यूपी पुलिस एग्जाम में बहुत ही परेशान किया था। तो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल हम बारीकी से समझेंगे और मैं मानता हूँ यदि आपने ये क्लास देख ली तो इस तरीके के आने वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कहता है, माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक आईटी इंजीनियर है। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उसने फाइनेंस में विशेषता के साथ एमबीए किया है। उसने 60 अंक यानी 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो वह 50,000 की राशि यानी 50,000 की जमा राशि का भुगतान कर सकता है। उसकी जन्म तिथि 15 सितंबर 1982 है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्यों? हम बताते हैं क्यों। क्योंकि इससे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ना इस क्वेश्चन का क्या है, वो देखो ये है आपका। ये पूरा आपको पढ़ना है बारीकी से और हम पढ़ेंगे और इसका तरीका बताएंगे आपको करना क्या है जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखो इसने दिया है कि कम से कम 60% अंक प्राप्त हो इंजीनियर यानी इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। तो अंक कितने हैं? 60% अंक होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो 1 मई 2000 को कम से कम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी है? 21। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है? आप बोलोगे 25 है। 25 क्या है? मैक्सिमम है। चलो कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये चयन परीक्षा जो है, चयन परीक्षा जो है आपका, चयन परीक्षा कितनी है? आप बोलोगे 55% होनी चाहिए। चयन परीक्षा कितनी होनी चाहिए? 55% होनी चाहिए। और 50,000 की राशि जमा होनी चाहिए यानी भुगतान करने के लिए तैयार हो, बस। तो यानी ये कंडीशन इसमें दी गई है। दूसरी कंडीशन क्या है? तथापि कंडीशन ये है यदि इनमें से ये ना हो तो इनमें से भी एक कंडीशन फॉलो हो सकती है। जैसे क्या है? उसने कहा है कि देखो पढ़ो जरा, मैं परंतु अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुका हूं यानी अंतिम सेमेस्टर में है और प्रथम 7 सेमेस्टर का औसतन न्यूनतम अंक जो है कितना है? 65 है। कितना है? 65 है। प्राप्त हो चुका है। उसका मामला कंपनी के प्रेसिडेंट, किसके? प्रेसिडेंट को विचार के लिए भेजा जाएगा। यानी यदि वह 7वें सेमेस्टर में एग्जाम दे रहा है, अभी उसने पास नहीं किया है लेकिन 7वें सेमेस्टर में है, ठीक है, 8वें में है और 7 का रिकॉर्ड जो है कितना है? 65% है। तो कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा विचार के लिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहा है कि उसने 25,000 की राशि देने के लिए तैयार है। कितना? 25,000 की राशि। कितना मेरे दोस्त? 25,000 की राशि देने के लिए तैयार है और उसने इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 70% अंक प्राप्त किए हैं। मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। ठीक है, ये 25,000 रुपए देने के लिए तैयार है और 70% अंक प्राप्त किए हैं तो महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। अब देखो क्वेश्चन की तरफ, तो इनको आपको दिमाग में बैठा लेना है या आपको हेडलाइन कर लेनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन इस तरीके पूछे जाएंगे। देखो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन अब आपने पढ़ लिया। तो माही के कितने परसेंट अंक हैं? तो आप बोलोगे कि माही के जो अंक हैं कितने? 68% अंक हैं और 2003 में उत्तीर्ण एक आईटीआई इंजीनियर यानी 2003 में की है। ठीक है, 2003 में। तो अंक तो कितने हैं? 68% है यानी अंक तो इसके पूरे बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? पूरे बैठ रहे हैं। अब ये बताओ हमें लगानी उसकी जन्म तिथि कितनी है? कम से कम कितना होना चाहिए? 21 होना चाहिए। कम से कम कितना है? 21 है। और मैक्सिमम कितना है? आप बोलोगे 25 है। लगा लो। तो लगाएंगे तो मेरे दोस्त 15 सितंबर 1982 से लगाओ। तो देखो 82 से हम जोड़ेंगे तो 18 तो आपके यहाँ हो गए। ठीक है, और 18 3 21 साल उसके लगभग बैठ रहे हैं। ठीक है, 21 साल बैठ रहे हैं। तो टेंशन मत लो कि ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई। तो दोनों कंडीशन क्या है आपकी, यानी उम्र भी पूरी है और आपके नंबर भी पूरे हैं। इंजीनियर पास कर ले। इंजीनियर की डिग्री हासिल करने के बाद उसने फाइनेंस में विशेषता के साथ एमबीए किया है। एमबीए क्या है? इंजीनियर। ठीक है, उसने क्या किया है? एमबीए किया। ध्यान देना इस बात का आपको। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा। अब चयन परीक्षा कितनी मांगी थी उसने? उसने हमने कहा था कितना? 55%। कितनी? चयन परीक्षा कितनी है? 55%। लेकिन है कितनी? 60। तो फालतू है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और देखो, जमा राशि 50,000 की जमा राशि भुगतान कर सकता है। तो जितनी उसने मांगी थी 50,000, तो 50,000 कर सकता है। उसकी जन्म तिथि इतनी है, जन्म तिथि पूरी बैठ रही है। तो सब कुछ कंडीशन ये पूरी होने के बाद वह
कहाँ भेजा जाएगा बताओ भी, यानी उसका जो चयन प्रक्रिया है वह किसे भेजी जाएगी, आपको यह बतानी है। तो मेरे दोस्त उसकी यदि चयन प्रक्रिया पूरी होती है तो किसको भेजा जाएगा, तो कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये यदि 65% अंक हैं, ये रहा देखो, ठीक है, 65% अंक प्राप्त कर चुका है, कितने, अंतिम सेमेस्टर में, अंतिम में, लेकिन उसने पूर्ण किया है 60% से, और पूर्ण 60 में कितना मांगा है, देखो 60 ही, ठीक है, पूरा मांगा है, तो कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा बताते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ को जाओ दोबारा, देखो क्या कहा उसने, कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। तो पूर्ण के, यानी उसने कहा कि पास होना चाहिए इतना, ना कि 7वें में ना 8वें सेमेस्टर में, कुछ सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं, पास होना चाहिए, ठीक है। और 1 मई 2006 को कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। चलो भी, कम से कम 55% अंक चयन प्रक्रिया में होने चाहिए। चयन प्रक्रिया में कितना होना चाहिए, कम से कम 55 अंक परसेंट होने चाहिए। 50,000 की राशि को जमा भुगतान करने में उसकी सक्षम होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो उसने कंडीशन दी, हाँ भी इन बच्चों के यदि ऐसा नहीं है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यानी अंतिम सेमेस्टर में वह हो, किसमें, अंतिम सेमेस्टर में, और पिछले 7 सेमेस्टरों का अंक कितना होना चाहिए, 65% होना चाहिए। उसका मामला कंपनी प्रेसिडेंट के विचार के लिए भेजा जाएगा। अब देखो भी इसने देखो क्या कहा था, तो क्या क्या है इसमें, देखो भी इसके अंक कितने, 68% तो हैं, ठीक है। अब राशि 50,000 पूरे जमा कर रहा है, तो उम्र, एज कितनी है, तो एज भी इसकी पूरी बैठ रही है, एज इसकी क्या बैठ रही है, पूरी। उसने 60% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण की है, कितने के, 60% के साथ। तो मेरे दोस्त 60% के जो साथ जो उत्तीर्ण की है, देखो ये सब इस तरह होना चाहिए। 25 वर्ष भी बैठ रही है, 55% भी, राशि भी जमा भुगतान के लिए पूरी कर रहा है, तो किसे भेजा जाएगा, तो आप जानते हो वह कंपनी के, यानी किसे भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट के लिए भेजा जाएगा। देखो ये रही कंडीशन, ठीक है, कंडीशन उसकी ये रही। ये 7वें सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा वो, देखो 7 सेमेस्टर उसने दिया ही ना, उसने दिया है कौन सा, उसने उत्तीर्ण कर लिया 60% के साथ, तो कंपनी के प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। तो भेज दिया, तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ए यहाँ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखो जरा, देखो दीप्तेश इंजीनियर डिग्री परीक्षा में आखिरी सेमेस्टर में है, कौन से में है, 7वें सेमेस्टर में है, ठीक है, 7वें सेमेस्टर में शामिल हुआ, कम से कम 80% हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। 7वें उम्मीद कर रहा है कितने पर, 80% पर। पहले 7 सेमेस्टर में उसका जो स्कोर है कितना है, तो 7 सेमेस्टर में पहले कितना है, आप बोलो 75 है, 75 है। उसने अभी 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, तो यानी ये कंडीशन इसकी क्या होगी, पूरी हो गई। उसने चयन परीक्षा भी कितने पर की है, यानी कितने पर, 66% पर, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। तो ये भी मेरे दोस्त आपका बढ़िया है, ठीक है, कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। देखो कहाँ है, तो ये कम से कम चयन परीक्षा कितनी है, 55 है, तो वो भी पूरी है इसकी, वो भी पूरी है। आगे जाओ जरा, अब 50,000 राशि, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है, तो 66% यानी वहां का कितना मांगा है, 55 है, कितने, 66, तो पूरे हैं। अच्छा भाई, जमा राशि कितना, 50,000 की राशि भुगतान करने के लिए तैयार है, तो ये किसे भेजा जाएगा, ये किसे भेजा जाएगा, मेरे दोस्त सब कुछ इसका पूरा है, 70% से अधिक है, तो यहाँ कितना है इसका, 75% है। यहाँ कितना मांगा, 70, और होना, और है कितना उसका, है कितना, आप बोलोगे 75 है, तो मेरे दोस्त महाप्रबंधक के लिए भेजा जाएगा। किसके लिए भेजा जाएगा, तो आप बोलोगे महाप्रबंधक के लिए भेजा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, यदि कुछ दुख दर्द हो तो बताओ, वरना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो भाई, श्रेया ने जून 2005 में कितने, 79% अंक के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास कर ली है उसने 2005 में, ठीक है। अब देखो भी, हमें सबसे पहले जन्म तिथि निकाल लो, तो इसकी 5 तो है यहाँ। अब मेरे दोस्त आप 28 जून से निकालेंगे इसके, चलो जून बाद में जोड़ लेंगे, तो 1983 से जोड़ेंगे तो कितने दिन हो गए, तो मेरे दोस्त 17 साल तो ये हो गए, ठीक है। वो 17 और 5 कितने होते हैं, आप बोलोगे मोटा मोटा लगा लोगे तो 22 होते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी जो एज है वो तो पूरी हो गई, तो एज पर क्या मार दो, राइट मार दो। अंक भी कितने हैं, पूरे हैं, ठीक है। जिसने 70% अंक के साथ उत्तीर्ण किया है कितना, 70, मांग कितना, 55, तो पूरा हो चुका है। वह 50,000 राशि देने के लिए तैयार भी है, ये भी क्या हो चुका, पूरा हो चुका है। लेकिन जमा राशि कितना दे सकता है वो, 50,000 ना देकर कितनी दे रहा है, 30 दे रही है, ठीक है। 50,000 ना देकर कितनी दे रही है, 30 दे रही है। तो इस कंडीशन में श्रेया का डेटा क्या होगा, बताओ भी। इस कंडीशन में ये ऐसा कुछ दिया है कंडीशन,
देखो सब कुछ पूरा है, लेकिन पैसे कितने दे रही है वो? 30,000 दे रही है। तो मेरे दोस्त 30,000 का तो इसमें कहीं भी आपका इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो जरा, पहले पहुंच जाओ। यानी 25,000 की राशि देने के लिए चाहिए, यानी 25,000, कम से कम 25,000 की राशि देने के लिए हो, और इंजीनियर डिग्री कम से कम 70% हो। कितना हो? 70% हो। और मामला कंपनी महाप्रबंधक के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसका क्या है भी, यहाँ देखो जरा, इसने इसने एज तो इसकी पूरी कर ली है। इसने कहा है, क्वेश्चन ये है, एज इसने पूरी कर ली है, एज पर इसकी बढ़िया है, कम से कम 30,000 रुपए दे रही है। अब बाकी सब इसके क्या है? पूरे हैं, भुगतान करने में व्यवस्था करेगी। तो अब मेरे दोस्त इसने एक बात ध्यान से सुन लो, यदि 30,000 रुपए वो जमा कर देती, क्या कर देती? जमा कर देती, तो हम सीधे महाप्रबंधक को ये डाटा भेज देते। लेकिन क्या कहा उसने, क्या ये 30,000 रुपए का जुगाड़ करेगी। अब मेरे दोस्त उसने व्यवस्था करने की बात तो कहीं भी नहीं की, तो हम कह सकते हैं डेटा क्या है इसका? अपर्याप्त है। ठीक है, व्यवस्था करेगी ना, क्या करा है। उसने क्या कहा इसने शुरू में? उसने कहा है कि कम से कम इतनी राशि, 25,000 राशि देने के लिए तैयार है। तो मेरे दोस्त वो चुना जाएगा, वरना नहीं चुना जाएगा। तो मेरे दोस्त यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो आप बोलोगे कि डेटा क्या होगा यहाँ? अपर्याप्त होगा। ऐसे भी आपको हिसाब लगाना है, वरना घूम जाओ। और ये क्वेश्चन आपको पता है कि यूपी पुलिस एग्जाम में ये क्वेश्चन कितनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यदि आपने इसका एग्जाम दिया था तो आप समझ रहे होगे इसकी भली बात। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखो, श्याम मेडिकल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है, अभी शामिल हुआ है, ठीक है, और परिणाम की प्रतीक्षा है, यानी उसमें अंतिम में शामिल हुआ है। तो पिछले 7 तो उसने पूरे दे रखे हैं, 7 तो उसने पूरे दे रखे हैं, तो अभी तक के जो है 7 उसने मांगा भी है कि 7 में हो जाएगा। उसने पहले 7 सेमेस्टर में प्रत्येक प्रथम श्रेणी हासिल की है। प्रथम श्रेणी हासिल की यानी 60% उसने प्रथम श्रेणी में हासिल की है। ठीक है, चलो। उसने हाल ही में 22 साल की उम्र पूरी की है। तो मेरे दोस्त 22 वर्ष की उम्र पूरी की है, तो ये भी क्या है इसका? पूरा है। उसने जमा राशि 50,000 की मांग की गई राशि भुगतान करने के लिए कोई समस्या नहीं है। तो ये 50,000 की भी वो राशि जमा कर सकता है। उसने 58% से चयन प्रक्रिया पास की है। कितने से? 58% से। तो मेरे दोस्त ये भी आपकी पूरी की, उसने कितनी मांगी थी? 55%। तो सब इसके आंकड़े जो है यहाँ क्या है? पूरे हैं। तो पूरे हैं तो मेरे दोस्त वह चयन किया जाएगा 100%। ठीक है, डेटा अपर्याप्त नहीं, गलत है। कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, हाँ भेजा जाएगा, महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। तो क्या होगा? उसने सब कुछ इसके मामले देखो पूरे हैं, तो पूरे हैं तो क्या होगा? चयन किया जाएगा। क्या होगा? चयन किया जाएगा। देखो, महाप्रबंधक को और कंपनी प्रेसिडेंट को तब भेजा जाएगा तब उसमें कुछ एक ऐसी कमी होगी। कौन सी वाली कमी होगी मेरे दोस्त? ये वाली कमी होगी, इनमें से कोई एक है तो। ठीक है, जब भेजा जाएगा। यदि सारी कंडीशन ने पूरी कर रखी है, ऊपर वाली ये सारी कंडीशन पूरी हैं, तो सीधा क्या कर दो? उसे ग्रहण कर लो, यानी महाप्रबंधक को भेजा सॉरी चयन किया जाएगा। ठीक है भाई, चयन किया जाएगा। तो उसकी सारी कंडीशन क्या है इसने पूरी कर ली है मेरे लाल ने, देखो भी। ठीक है, 7 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं, सब कुछ इसने पूरा कर लिया है। और अंतिम की यानी अंतिम का जो है देखो, 7 पूरे के बाद अंतिम की प्रतीक्षा कर रहा है, और वह यानी 60% से हासिल हुआ, तो सब कुछ पूरा है, तो कंपनी चयन कर लेगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी देखो, 5वां क्वेश्चन है इसी पर आधारित। नीलय एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिसने 2003 में 21 वर्ष की उम्र पूरी की है। तो 21 वर्ष की उम्र इसने पूरी की है, तो ये मेरा दोस्त राइट हो जाएगा आपका। चलो भी, उसने डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की। चलो, उसने डिग्री परीक्षा में 76% अंक प्राप्त किए हैं। अंक का और चयन परीक्षा 72%। तो मेरे दोस्त आपकी डिग्री भी पूरी है और 72% अंक चयन में है। ठीक है, इसमें चयन में ये भी पूरा किया है, क्योंकि हमने कितना मांगा? 55 मांगा है। वह जमा के रूप में 50,000 की राशि भुगतान कर सकता है। तो जमा के रूप में कितनी आप बोलोगे कि 50,000 की राशि भुगतान कर सकता है, तो कर सकता है, ये भी इसका पूरा है। तो सब कुछ जब पूरा होता है किसी का भी, तो सीधा क्या होगा? चयन किया जाएगा। ठीक है भाई, जिस बंदे का सब कुछ पूरा है, डाटा पर्याप्त है, तो क्या होगा? सीधा चयन किया जाएगा, कोई डिफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। बताओ, ये क्वेश्चन इसके हो गए हैं। और ये 5 क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इनको दोबारा देख लेना। 100% ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और 10 नंबर आपको वर्दी दिला सकते हैं, और 10 ही नंबर आपकी वर्दी छीन भी सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन आपके मानसिक अभिरुचि के। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है?
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक व्यथित पिता अब आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्ष की बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आपको क्या करना होगा, यानी आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है आप क्या कर सकते हैं। देखो, निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजेंगे। ऐसा तो आप नहीं करोगे, आप फैलावा थोड़ी करोगे, नहीं करोगे, इसलिए हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करोगे। अब आपको क्या पता उसने फुसलाया है? हाँ भाई, आप एक तरफ का पक्ष नहीं कर सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करनी चाहिए। आप अपहरण नहीं कर सकते, क्या पता लड़की अपनी मर्जी से गई हो, गलत हो जाएगा। तो ठीक कौन सा बचा? यही होगा। ठीक है भाई, अब पढ़ लो चाहे। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए। ठीक है भाई, सबका, यानी सुलह का समर्थन करना चाहिए, यानी जो जायज बात है उसका समर्थन आपको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। प्रबंधक के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है। आपको क्या करोगे, यानी आप ऐसा फिर क्या करोगे? देखो भाई, क्या करोगे? अवैध हड़ताल कार्रवाई के लिए जुर्माना और शुल्क लगाओगे। आप जुर्माना नहीं कर सकते, नहीं हड़ताल आपको किसी के भी, यानी मानव अधिकार होता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करने के प्रयासों को बलपूर्वक जहां आ जाए सीधा काट देना। जहां आपको बलपूर्वक मिल जाए, यानी जहां आपको शक्ति का प्रयोग आपको नहीं किया गया ऐसा। ठीक है, बलपूर्वक को काट देना, कि किसी को भी अधिकार नहीं है किसी को बलपूर्वक मारा जाए, पीटा जाए या कुछ भी करा जाए। ठीक है। व्यवधान की धमकियों के लिए यूनियन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार नहीं, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना बात सुने। तो ठीक कौन सा होगा? यही होगा। ठीक है भाई, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। पढ़ लेना बिल्कुल बारीकी से। यदि आप छांटना सीख गए तो आप कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको कट्टरपंथी संगठनों के उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतरधार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। तो आप क्या करोगे? बताओ भी। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें सुरक्षा अधिकारियों के पास भेजना चाहिए। देखो भाई, यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो आप दूसरे पर नहीं डालोगे। जो चुनौती आपको मिली है आपको खुद ही स्वीकार करनी है, तो दूसरों को हम नहीं भेज सकते। ठीक है, आपका निर्णय क्या रहेगा उसमें, हमें दूसरों को नहीं लेना चाहिए। उनको स्वैच्छिक भौतिक शारीरिक अलगाव का सुझाव देंगे। सुझाव से हमें कोई मतलब नहीं, हम सुझाव कुछ नहीं देंगे। जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा और सुरक्षित आगमन प्रदान करेंगे। हाँ भाई, देखो भाई, हमारी रक्षा करना हमारा धर्म होता है, तो सुरक्षा प्रदान करेंगे और सुरक्षित, ठीक है, आवागमन प्रदान करेंगे, यानी उसका आना जाना जो है सुरक्षा देंगे हम, उसको पहरा करेंगे, गश्त लगाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत से मेरा दोस्त कोई हल नहीं निकलता है। ठीक है, बातचीत से इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो ऑप्शन सी है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना? अज्ञात हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, अज्ञात हत्याएं हो रही हैं, उसकी श्रृंखला को सुलझाना है। तो आप क्या करोगे? देखो भाई, पहला क्या है आपका ऑप्शन है, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करेंगे। ऐसा करोगे? बताओ, व्यवहारिक, ठीक है। तो यह आपका है चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करेंगे, सीसीटीवी कैमरे का डेटा माइन करना चाहिए। यह आपका हिंसक अपराध इतिहास वाले सभी मौजूद दोषियों को पूछताछ करनी चाहिए। यह संपूर्ण क्षेत्र आबादी को पूर्ण डीएनए प्रोफाइल करनी चाहिए। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, आप हिंसक सभी इतिहास में, यानी इतिहास तो बहुत पहले, अब जो आदमी मर चुका आप उसका डेटा थोड़ी उठाओगे, नहीं करोगे। ठीक है, हमें जो सबसे उपयुक्त जानकारी मिलेगी उससे मिलेगी। ठीक है, चेहरा पहचान, यानी उससे पहचानेंगे हाँ भी कौन सा है, और फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है, और डेटा माइन, डेटा यानी उसके सबूतों को खोजेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक उद्योगपति द्वारा, ठीक है, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना चाहिए? मामले को बंद
घोषित करके गुप्त रूप से निपटारे या समझौते का स्वीकार करना चाहिए। आप मामले को बंद नहीं कर सकते, आपको उसका पूर्ण जानकारी निकालकर उसका सही हल निकालना है, तो ऐसा भागना नहीं है आपको। किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड की आगे और जांच को टालना चाहिए, टालना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपको सतर्क रहना है। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराने जाने वाले सबूतों के अधिकांश रूप हटाने चाहिए नहीं। देखो खुद समझ लो जरा, आप समझदार हो, ये बताओ जो आपके दोषी ठहराने वाले सबूत है उनको आप हटाओगे? नहीं, ऐसे नहीं करोगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिपादित होना चाहिए। निष्पक्ष यानी आपको कोई पक्ष नहीं करना किसी का भी, चाहे कोई अधिकारी है और चाहे कोई मजदूर है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हैं, आप ऐसा ही हैं। आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन रहा है। हालांकि फेरबदल के कारण, यानी फेरबदल यानी आप इधर उधर जाते हो, आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं और लोगों से निपटना पड़ता है। आपको लगता है कि यह एक कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है। तो मेन बात जो आई है वो ये आई है, बस इसमें ये आई है, क्या आपके लिए क्या बात आई है कि कठिन और तनावपूर्ण बदलाव है, यानी आपका चयन ऐसी जगह कर दिया गया है जहां आपको दिक्कत पड़ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, यानी आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया गया है जहां आपको परेशानी है, तो आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, बस ये एक मेन पॉइंट है। आप क्या करोगे बताओ, आप क्या करोगे? तो मेरे दोस्त आप क्या करोगे, देखो सुनो जरा, स्थानांतरण को अनिच्छा से स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही ग्रामीण स्टेशन पर वापस आने की उम्मीद करनी चाहिए। यानी आप समस्या से भाग रहे हो और हमें समस्या से भागना नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। किसी अन्य ग्रामीण स्टेशन पर स्थानांतरण की मांग करनी चाहिए नहीं, मांग करोगे तो मतलब क्या है, आप उस जगह से डर रहे हो, तुरंत गलत कर दो। स्थानांतरण रद्द करने का अनुरोध करना चाहिए। अब मेरे दोस्त अनुरोध थोड़ी करोगे आप, यदि आप यहाँ भी देखो आप अपनी परेशानी से भाग रहे हो और हमें अपनी परेशानी से भागना नहीं है, राइट आंसर क्या जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भी यदि मैं यहाँ आया और परेशानियां आ रही हैं, मुझे उससे सुलझना है, जिससे मेरा आगे को विकास होगा करियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए? टूल के वारंट के तहत खोजे गए सिद्धांतों की आईटी संपत्ति का विश्लेषण करना चाहिए। एक ऑप्शन इसका ये है, या मेरे दोस्त एक आपका बैंक जानकारी निकालने के लिए पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से जानकारी होना नाटक करके कॉल करना चाहिए। नाटक थोड़ी करना है आपको, नहीं करना। ये जो जितने नाटक हैं, जितने ड्रामे हैं, जितने धोखाधड़ी, जितनी बेईमानी और जितने आप किसी समस्या से भाग रहे हो, उसको देखते ही काट देना, ठीक है। डाक वैक पर आपराधिक खरीदारों के रूप में अभिनय करके, ठीक है, एथिकल हैकिंग जाल स्थापित करना चाहिए नहीं मेरे दोस्त, आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। आपको किसी की आईडी हैक नहीं करनी। किसी भी पुनः प्राप्त फिशिंग किट को, ठीक है, रिजर्व इंजीनियर के लिए अदालत के रूप में अधिकार प्राप्त करना चाहिए नहीं मेरे दोस्त। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ए इसके हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करता है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके नेतृत्व में जब आप अधिकारी हो तो एक बंधक, ठीक है, संकट ऑपरेशन यानी आपको कहीं मजबूरी में, कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा है किसी ऑपरेशन के लिए, उसी समय आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना यानी आपका बच्चा बहुत ही बीमार है जिसकी जान जाने की संभावना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए बताओगे, आपको क्या करना चाहिए, आपको यह बताना है। देखो मेरे दोस्त ध्यान सुनो जरा, टीम के क्या है, टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्य को रणनीति रूप से बांटना चाहिए। एक तो आपका ये हो जाएगा, यह है मेरे दोस्त आपका ऑपरेशन यानी सुलझाने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए नहीं मेरे दोस्त। अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए। एक बताओ, आप किसी चीज के लीडर हो और आप घर बैठे हो और अपने टीम भेज दी,
क्या ऐसा संभव है? क्या काम सफल हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निपुण सेकंड इन, ठीक है, कमांड को पूरी तरह से क्या है, बागडोर सौंपना चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझने जाने की शिकायत करती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? देखो भी, बताओ भी। बलात्, ठीक है, क्या है? बलात् कबूलनामे की निगरानी के लिए निगरानी शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। स्थापित आप नहीं करोगे। चलो, सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदाय के साथ बैठक करनी चाहिए। हाँ मेरे दोस्त, ये जानदार ऑप्शन आपका, ठीक है, समुदाय के साथ बैठक करनी चाहिए। जनजातियां है ना, ठीक है, जनजाति, तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, ठीक है, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला के समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? बताओ। यदि समुदाय ने मानदंड लंबे समय से स्वीकृत है तो मामले को तुरंत खारिज कर देना चाहिए। मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है। आप किसी समुदाय के जो उसके नियम हैं और यदि किसी दूसरे को प्रताड़ित किया जाता है तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। अभियान थोड़ी चलाओगे, आपने सब कुछ पढ़ रखा है पहले, फिर बाद में आप उंगली उठाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अनुसूचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। हाँ भाई, यानी जो अनुसूचित पारंपरिक रीति रिवाज हैं उनका स्थान, यानी जो रीति रिवाजों का स्थान किसने ले लिया है? कानून ने ले लिया है, उनका हवाला देना चाहिए कि हाँ भाई आपको ऐसा करना है कि रीति रिवाज था वो इस कानून में चेंज कर दिया गया है जिससे आपको लाभ होगा। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में, अच्छा क्वेश्चन दोबारा लग चुका है, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं। निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना चाहिए? बताओ। उस दस्तावेज का आपको नाम बताना है जो सब कुछ होने के बाद आप अदालत में जमा करते हो। आप अदालत में जमा करते हो तो मेरे दोस्त वो क्या होता है? वो होता है आपका आरोप पत्र। क्या होता है? आरोप पत्र। क्या होता है? आरोप पत्र होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप? आरोप पत्र, ठीक है। चलो, यानी अदालत में क्या जमा होगा? आपका आरोप पत्र जमा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत एलजीबीटीक्यू, ठीक है, अधिकारी को कायम रखने वाले कानूनों में शोधन की मांग कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, एलजीबीटीक्यू का यानी जो अधिकारी को कायम रखने के लिए कानूनों का शोधन की मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ पारंपरिक, ध्यान देना, कुछ पारंपरिक है, धार्मिक भावनाओं के विपरीत चल रही है, विपरीत चल रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करोगे? बताओ। मानवाधिकार आयोगों में सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहिए? नहीं मेरे दोस्त, सीधे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मानवाधिकारों सीधे नियुक्त होने वाले प्रतिनिधियों को नियुक्त नहीं कर सकते आप। धार्मिक सिद्धांतों मान्यताओं के सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठक चर्चाएं करनी चाहिए। हाँ मेरे दोस्त, यही ये क्वेश्चन आपको पीछे जैसे पूछा गया, तो ध्यान देना इस बात का, ठीक है। सामुदायिक जो बैठकें होती हैं वो आपके ज्यादातर राइट आंसर होंगे। तो मेरे दोस्त ये आपके क्वेश्चन थे, और जो आपके टॉप क्वेश्चन थे ये आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे जिनकी आने की संभावना है पूर्णतः। क्यों? इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।